So, friends, a very hearty welcome to all of you. And we are constantly progressing on the self-inquiry practice, which is the direct path of Raman Maharshi. Though this Who Am I technique has been propagated by so many saints and sages in Advaita Vedant in the past, लेकिन जिस तरह से इसको रमन महर्षि ने ह्यूमन काइंड को दिया वो अद्भुत है, वो डिफरेंट है। उससे पहले काफी सेजेस उनका ये कहना था कि आप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं, अयम आत्मा, ये आत्मा है, तत्वमसि, यू आर दैट। इस तरह की जितने भी ये सत्य वाक्य हैं, इनको बार बार आप कंटेम्पलेट करो, बार बार इनका निधिध्यासन करो, एक इस तरीके से, और दूसरा नेति नेति नेति, इस तरीके से कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, उस तरीके से भी आप कंटेम्पलेशन करेंगे, सो यू विल बी एबल टू रियलाइज योर ट्रू नेचर, आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे। महर्षि रमन पहले ऐसे संत हुए रिसेंट पास्ट में 20th सेंचुरी में, जिन्होंने ये हमको अद्भुत टेक्निक दी हु एम आई की, सेल्फ इंक्वायरी की, और जिसमें उन्होंने कहा आप स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं। ये सब में महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी सीकर के लिए इसी को जानना है, इससे ही वो संबुद्ध होगा यदि वो ये जान जाए कि वो कौन है। और वास्तव में सारे के सारे ही धर्मशास्त्र, सारे के सारे ही जो भी विचारधाराएं हैं स्पिरिचुअलिटी की, सबने यही कहा है कि स्वयं को जानो। लेकिन स्वयं को जाने कैसे? स्वयं को जानने का रास्ता किसी ने नहीं बताया। या तो ये बता दिया कि आप ये हैं, यू आर डिवाइन, यू आर गॉड, यू आर दैट, लेकिन उसको हम रियलाइज कैसे करें? उसको रियलाइज करने के लिए जो ये सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस महर्षि रमन ने दी, ये अद्भुत है। और इस प्रैक्टिस में कभी भी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने तो बार बार आपको इस बात के लिए पुश किया, जो भी उनके पास आया उनके जीवन में, कि मुझको कुछ गाइड कीजिए। तो ही विल से आस्क योरसेल्फ हु इज सीकिंग दिस गाइडेंस, एंड अगेन he will push every question to the questioner himself. जो भी व्यक्ति जो भी बात उनसे पूछता, उसको वो वापस में कन्वर्ट कर देते हु एम आई पे। इसका मतलब जो भी हमारी बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता से वो अंतर्मुखी हमको बना देते, और उसी संवाद के जरिए वो व्यक्ति जब बाहर निकलता तो जो वो बहिर्मुखी था उसकी बहिर्मुखता खत्म हो जाती और वो अंतर्मुखी हो जाता, और फिर वो उस आई को क्लिंग करने लगता, आई के साथ उसका चिपकाव हो जाता। यदि आपने इस आई को, जो मेरे अंदर आई है, उस आई से पे आपकी अटेंशन चिपक जाए, तो ये पक्का है कि फिर वो डिसॉल्व हो ही जाएगा आई। और डिसॉल्व जहां होगा, वो जो सोर्स है उसका, वही सेल्फ है, वही इमॉर्टल और चमकता हुआ, शाइन करता हुआ हार्ट है। तो रास्ता बिल्कुल आसान है। आप अपने अंदर आई को टटोलें, आई को एक्सप्लोर करें, और आई पर पूरी अटेंशन ले जाए, टोटल अटेंशन, 100% योर माइंड शुड बी ऑन दैट आई, और वहां पे स्थिरता से टिक जाए, बस आई पे टिक जाए पूरा आपका ध्यान। और धीमे धीमे आप देखेंगे कि आई, जो कि आपका बाहर फैलाव करना चाहता है, आई की ये आदत है, आई थॉट की, कि वो नेम्स और फॉर्म से कनेक्ट होना चाहता है, बॉडी से कनेक्ट होना चाहता है, थॉट से कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन जब सारी अटेंशन आपने उस आई पे डाल दी, तो आई इज नॉट अलाउड टू गो आउटवर्ड। और अटेंशन जब आई पे कंटिन्यूस रहेगी, तो आई कैन नॉट एंड्योर विदाउट ग्रेस्पिंग द फॉर्म्स।
आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, ये वीक होने लगता है और धीमे धीमे वीक होकर के ये वापस चला जाता है जहां से इसका उदय हुआ था। इस आई का उदय कहां से हुआ था? सोर्स से हुआ था, सेल्फ से हुआ था, जो कंटिन्यूअसली शाइनिंग प्रिंसिपल है, रियलिटी है, वहीं पे ये वापस चला जाता है। कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला, दरवाजे पे उसने पांव रखा और वहीं पे उसको घेर लिया जाए, वो मार्केट जाना चाहता है कुछ काम धंधे को, लेकिन उसने दरवाजे की चौखट से तो वो बाहर रखा और बाहर जो उसका प्रांगण है वहीं पे बहुत लोगों ने घेर लिया उसको। यू आर नॉट अलाउड टू, यू विल नॉट बी अलाउड। रहेगा रहेगा रहेगा, खड़ा रहेगा, सोचेगा ये लोग सब चले जाएं तब मैं निकल के अपना मार्केट जाऊंगा, अपना काम धंधा करूंगा। वो तो वहां पे चारों तरफ से उसको घेरे खड़े हैं। हाउ लॉन्ग ही विल कंटिन्यू देयर? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, लौट के वापस चला जाएगा। तो ये जो आई पे अटेंशन डालने का मतलब यही है कि आई जो जहां से उदय हुआ, आई थॉट, बस वहीं पे उसको जो है उस पर अटेंशन डाल के उसको वहीं पे चिपक जाइए आप, वहीं पे उसकी घेराबंदी कर दीजिए और उसको अपने सर्विलेंस में ले लीजिए, सेल्फ अटेंशन में ले लीजिए। और जैसे ही आप करते हैं, आई धीमे धीमे, आई का जो बाहर जाने का रुचि था, बाहर जाने की जो आदत थी, वो खत्म हो जाएगी। इट ही कैन नॉट मूव आउट, तो धीमे धीमे वो फिर वापस अंदर चला जाएगा जहां से उसका उदय हुआ। और अंदर और बाहर बहुत दूर नहीं है, जैसे ही आपके अंदर, जैसे ही आप आई को फील करते हैं वही उसका सोर्स है। तो सिंपली फिर आप अटेंशन बस वहीं पर रखेंगे और आई आपको लगेगा आई फिर वैनिश हो गया, एंड योर कांस्टेंट अटेंशन इज ऑन आई। दिस इज द सेल्फ इंक्वायरी, वेरी सिंपल। उसको हम 25 तरीके से इसलिए बताते हैं कि धीमे धीमे आपके बाहर के थॉट कम हो जाए और आप वापस आई पे आ जाएं। एक बार जब ये आपको आ जाएगा, सिंपली आप आंखें बंद करके बैठेंगे, हल्का सा आई की तरफ आपने ध्यान किया, आपको लगेगा रे आई इज देयर, जस्ट यू पुट योर अटेंशन एंड जस्ट रिलैक्स देयर, दैट इज ऑल। बस उतना ही तो करना है। अभी क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि आपको, आपके अंदर विचारों का भंडार है। आप आई की तरफ अटेंशन लाएंगे, फिर कोई विचार आ जाएगा। तो महर्षि ने क्या कहा कि जो भी विचार आए तो पूछो, टू whom दिस थॉट इज कमिंग। इसका एक ही उत्तर है, दिस थॉट इज कमिंग टू मी। फिर आप अपने से पूछो, हु एम आई, और वापस आई पे आ जाओ। तो अगेन एंड अगेन इन दिस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस यू हैव टू कम बैक ऑन आई ओनली एंड पुट योर टोटल अटेंशन ऑन आई। और जब आप आई पे अपनी अटेंशन पूरी रखेंगे तो आई, आप देखेंगे आई खुद ही सिंक हो रहा है। आई विच हैड अराइजन विल सिंक बैक। अराइजिंग एंड सिंकिंग कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है, दे आर द सेम थिंग। वो एक कहने का तरीका है। इसी को आज सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में मैसेज में भी कहा गया है। मैसेज में से भी मैं पढ़ देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसका। डिवोटी कहता है, यू से वन कैन रियलाइज द सेल्फ बाय ए सर्च ऑफ इट, व्हाट इज द करेक्ट सर्च। महर्षि से पूछा डिवोटी ने कि जो ये सर्च करनी है सेल्फ की, ये क्या, कैसे करेंगे, क्या इसका स्वरूप है, क्या इसका प्रारूप है। यू आर द माइंड और थिंक दैट यू आर द माइंड। आप मन हो या आप सोचते हो कि आप मन हो। माइंड इज नथिंग बट थॉट्स। आपका माइंड क्या है? विचार, विचारों का संग्रह, वही मन है। नाउ बिहाइंड एवरी पर्टिकुलर थॉट देयर इज ए जनरल थॉट विच इज द आई, दैट इज योर सेल्फ। तुम्हारा ईगो रूपी जो सेल्फ है, वो आई, हर एक विचार के पीछे जनरल थॉट है।
आई थॉट यदि जब तक उत्पन्न नहीं होगा कोई विचार नहीं आएगा. सो दे से एवरी थॉट impliedly is getting supported by I thought. इस बात को समझना है. आई थॉट यदि पैदा नहीं होगा तो आप पे कोई विचार ही नहीं आएगा. आई थॉट मूल थॉट है. सो आई थॉट इज हिडन इन एवरी अदर थॉट. जैसे कोई भी मकान बिना भूमि के नहीं बन सकता, भूमि उसका आधार है, ऐसे जो आई थॉट है वो उसका आधार है. आई थॉट के बिना कोई थॉट आ ही नहीं सकता. सो इसलिए कहा आई थॉट इज द रूट थॉट. ये कहा लेट अस कॉल दिस आई द फर्स्ट थॉट. इस आई को हम पहला थॉट मान लें, पहला विचार मान लें. स्टिक टू दिस आई थॉट एंड क्वेश्चन इट टू फाइंड आउट व्हाट इट इज. इस आई थॉट को आप बस पकड़ लें, इस पे स्टिक हो जाएं अपने अंदर, आंखें बंद करके बस इस आई थॉट को पकड़ लें. आप एक चीज को बस आपको पकड़ना है, आई थॉट को. सो इजी. कितनी चीजों को पकड़े रहते हैं हम, पैसे को कितने मजबूती से पकड़े रहते हैं, उसकी जगह इस आई थॉट को पकड़ लें. बस पूरे दिन इस आई थॉट को पकड़ते रहें. तो वो कह रहे हैं व्हेन दिस क्वेश्चन टेक्स ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन यू. और फिर उस पर क्या, पहले तो आई को पकड़ें और फिर ये जानने का कोशिश करें व्हाट इज दिस आई थॉट. मतलब अलर्टनेस रहनी चाहिए आपकी, वॉच रहना चाहिए. व्हेन दिस क्वेश्चन टेक्स ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन यू, यू कैन नॉट थिंक ऑफ अदर थॉट्स. आपका ये इन्वेस्टिगेशन में रस आने लगेगा आपको कि आप बस इस आई थॉट में रम जाएंगे. आपकी अटेंशन भी इसमें रहेगी. और व्हाट इज दिस आई थॉट एंड फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग. बस इसी में आपका पूरा का पूरा 24 आवर्स वहीं पे आपकी ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी. सारा अटेंशन, सारा माइंड with all intensity will be concentrated, focused on that I thought. वो कहते हैं, आगे मैं बीच में से छोड़ के पढ़ रहा हूं. What happens when you make a serious quest for the self is that I thought as a thought appears. जब आपकी ये सर्च चलती रहेगी what is this I thought पे, तो ये जो है डिसअपियर हो जाएगा. ये I thought डिसअपियर हो जाएगा. Something else from the depths takes hold of you. और फिर कोई चीज अंदर से आएगी which will take hold of you. And that is not the I. वो I नहीं है. Which commence the quest. जिस I से आपने जर्नी शुरू करी, जिससे अपनी क्वेस्ट शुरू करी, वो तो वैनिश हो गया. And something else has taken over you. Some mysterious power, some higher power has taken over you. What is this something else? डिवोटी पूछते हैं. दैट इज द रियल सेल्फ, द इम्पोर्ट ऑफ आई. रियल सेल्फ है वो, वास्तविकता है. इट इज नॉट द ईगो, इट इज द सुप्रीम बीइंग इटसेल्फ. ये ईगो नहीं है, ये सुप्रीम बीइंग है. सो एंटायर सब्सटेंस ऑफ दीज टीचिंग्स कैन बी जस्ट समड अप in this only, that we just put all our mind, 100% mind, focusing on the I thought within. और I thought में हम पूरी की पूरी तरीके से attention रखें. और साथ में we keep on searching also, what is this I thought? 100%, so that we cling to this thought with all alertness. Then we will find that this I thought gradually is diminishing, dissolving, vanishes, and some mysterious power, some mysterious force that takes over, and that cannot be described because that is the real self. So it is so easy and so simple also, but when we practice it, it takes time. Why it takes time? Why we cannot stabilize? Because जैसे ही हम इस आई थॉट पे अपना अटेंशन लाते हैं, there are hundreds of thoughts. They start coming, and I cannot put my attention on that I thought. वो दूसरे थॉट पे मेरा माइंड चला जाता है. तो महर्षि ने उसके लिए भी अच्छा तरीका बताया. जैसी कोई थॉट आपको ले जाए, बाहर ले जाए, पूछो to whom this thought is occurring. ये विचार किसको आ रहा है? इसका आंसर होगा ये विचार मुझको आ रहा है.
एंड अगेन पुट द क्वेश्चन हु एम आई, और आई पे आ जाओ। तो जो विचार है, जिस विचार की से आप बाहर ले गया था, जो विचार आपको खींच के, उससे आप छूट गए, एंड अगेन यू कम बैक टू आई। और यदि आप डायरेक्टली आई पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इस रूट से आ जाइए आई पे, डिसोसिएटिंग दैट थॉट एंड कमिंग बैक टू आई, और यू स्टे ऑन आई थॉट रेगुलरली इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो पहले तो आई थॉट पे हमको क्लिंग करना है, आई थॉट पे पूरा होल्ड करना है, अटेंशन हमारी पूरी वहीं पे रहनी चाहिए, सोते जागते कभी भी बीच बीच में आई थॉट पे आ गए। और जब उस पर डीपन करेंगे हम, जैसे टुडे व्हेन आई वाज डूइंग इन द इवनिंग, आई फेल्ट आई वाज जस्ट माय अटेंशन वाज आल्सो मच डीपर, सो इट इज जस्ट लाइक ड्रिलिंग, लाइक यू आर ड्रिलिंग। ऐसा आई पे जब आप आई को बहुत अच्छी तरह से फोकस करते हैं, तो आपको खुद लगता है कि आई इज फर्दर ट्राइंग टू गो इनसाइड, सिंकिंग, दैट काइंड ऑफ फीलिंग कम्स। तो धीमे धीमे आपका अटेंशन प्रगाढ़ होएगा, आपको उस आई, वो आई है क्या, उसके विषय में भी थोड़ा सा बोध होना शुरू होगा कि दिस आई इज नथिंग, एंड आपकी की पूरी अटेंशन अलर्टनेस रहेगी। और धीमे धीमे एज दैट आई थॉट subsides, even for fraction of moments, you will feel tremendous peace or sense of pure awareness or stillness. And that is all in the teachings of Raman Maharshi, in fact. But in order to understand even this much, we have been taking years, and people have taken 10 years, 20 years also for understanding the self-inquiry practice. But this is the direct path, and there is an assurance from Maharshi. First thing, whoever has got the access to this path, they are the deserving one. If they cannot stick here, they are not ripe enough. जिन्होंने जो इस पे टिके हुए हैं और इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, महर्षि ने खुद लिखा है कि वो लोगों का पात्रता है, तभी वो इस इंक्वायरी को टेकअप कर पा रहे हैं। क्योंकि ये नियम है कॉस्मिक माइंड से, कॉस्मिक जो हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसमें वो बंदे को वही पात्रता जो है उसकी, उसी के हिसाब से उसको दायित्व मिलता है, वो वही कार्य करेगा। तो महर्षि ने ये बार बार कहा है, अपने यहाँ भी जो आते थे आश्रम में, महर्षि कहते थे आप यहाँ पे आना के लिए आप मैच्योर थे तो यू हैव कम हियर, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव कम हियर। सो दैट इज द understanding of self-inquiry, and I would like to sum up my self-inquiry again, saying only 2 lines कि हमको अपने आई सेंस को, अपने अंदर जहाँ पे भी आई सेंस जैसी उठता है उस पर पूरी अटेंशन रखनी है, और उस पे अपना पूरा क्लिंगिंग, उसको होल्ड ऑन करके रखना है। ऐसा ना हो तो आई फीलिंग, अपनी आई फीलिंग को देखें और आई फीलिंग में पूरी तरीके से रम जाएं, as if you are totally unconcerned. Your entire mind is withdrawn and it is absorbed into I feeling. And then you stay there. And gradually, the I feeling or I thought will vanish and some mysterious force will arise, which you may experience. So we can just close here today's session. The concept that things are just happening and the I is a witness to everything. Sometimes when something is going to happen and I don't know how it will turn out, good, bad, then I take that I'm just observing, and at the end of it, I think I'm just going to see how things are unraveling and happening on its own. I'm just being a sakshi to it. So this is an amazing thing which has happened after all this understanding of I. That's also very good. That is also one of the effects of this understanding, that usually it is the fear element because of which there is resistance in mind में हमारे resistance होता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। So
We had read a message also from Maharshi. उसमें उन्होंने कहा था you have faith in divinity and don't fear and let it happen because whatever is destined to happen will happen. तो यदि हमने इसको मान लिया तो you will find कि आपका सारे का सारा एंजाइटी स्ट्रेस गिर जाएगा and it will flow very nicely. नहीं तो आपको उससे बहुत ज्यादा फियर एंजाइटी रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो डूअरशिप से भी कनेक्ट रहता है. जब आपको पता चल गया कि ये तो जो भी होना है वही होगा, तो ये दोनों के दोनों लिंब एक साथ ही चलते हैं. Everything that is destined to happen will happen. You have no personal doership, so let it happen, and then God will take care. You must have that faith also. So with this, your life becomes very relaxed, without any fear or anxiety. So good, very good observation, very good. माइंड की आधी पावर चली जाती है सर. हाँ, माइंड की वंडरस पावर ऑफ माइंड इज गॉन. माइंड तो धीरे धीरे वीक हो गया. हाँ, यस. उसका चैटरिंग नए. So friends, let us be straight for practice of self inquiry. पीठ सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें, चश्मे को उतार लें, हाथों को क्लेस्प करें, लेग्स को क्रॉस कर सकते हैं, और 3 गहरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे. एक गहरा श्वास लें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे रिलीज करें, एक्सहेल करें और महसूस करें माय बॉडी इज रिलैक्सिंग. एक गहरा श्वास और लें, रोकें और धीमे धीमे एक्सहेल करें. महसूस करें माय बॉडी इज रिलैक्सिंग. एक गहरा श्वास फिर से लें, रिटेन, धीमे धीमे एक्सहेल करें. और महसूस करें मेरा शरीर रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है. अपने पूरे शरीर के प्रति जागृत हो जाएं. फील द अलाइवनेस ऑफ योर बॉडी. पैरों के अंगूठों से सिर तक सारे शरीर में अलाइवनेस को महसूस करें. बॉडी के एनर्जी फील्ड, सेंस ऑफ प्रेजेंस को महसूस करें. और अपना ध्यान अपने चारों ओर गूंजती हुई अनहद नाद पर ले आए. साउंड ऑफ साइलेंस पे ले आए. बिना किसी बाधा के कंटिन्यूअसली इस साउंड को सुने. और अपने अंदर देखें, अपने अंदर कौन है जो इस साउंड को सुन रहा है. कान के पीछे भी कोई शक्ति है, कोई चेतना है जो इसको सुनती है. तो बाहर की सुनाई से अपने अंदर सुनने वाले को
आपके अंदर सुनने वाला कौन तत्व है, उधर भी अपना थोड़ा दृष्टि डालें, बहुत शांति के साथ। अब अपना ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर ले आए और नासिका के दोनों द्वारों से अंदर जाते हुए श्वास को और बाहर आते हुए श्वास को ऑब्जर्व करें। श्वास जैसा भी नेचुरल नॉर्मल तरीके से चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। यू हैव टू सिंपली ऑब्जर्व इट। श्वास लंबा है तो उसको लंबा जाने, छोटा है तो उसको छोटा जाने। किस नासिका के द्वार से जा रहा है या दोनों से जा रहा है, उसका जाते हुए क्या टेम्परेचर है, ठंडा है या गर्म है, आते हुए क्या टेम्परेचर है, इन सब बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, so that you are completely alert and focused on breath going in and coming out. कोई भी विचार आए उसको लेट गो कहें and come back to your breath again and again. If you are distracted, bring your attention again to your breath. पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखें
with total intensity. Keep on watching your breath. Now let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, other realized sages, Patri Sir, Vidya ji, our fellow seekers, and take this question, who am I, inside us for exploration, for attention on I. अपने से पूछें, who am I? इस प्रश्न से हमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है। यह प्रश्न हमको अहम वृत्ति के सोर्स तक ले जाएगा। हमें आई को ढूंढना है, हमें आई को जानना है। Who is this I? Who am I? और ये आई कहाँ से उठता है? इसके लिए अपने अंदर आई थॉट पे पूरी अटेंशन रखें और जाने व्हाट इज दिस आई, और ये आई का स्रोत क्या है, ये कहाँ से उदय होता है। आई विचार बाहर जाना चाहता है। आई विचार नेम्स एंड फॉर्म्स के जरिए अपने को एक्सपेंड करना चाहता है। हमें अपने को आई विचार को लगातार अटेंशन में रखना है ताकि आई विचार अन्य फॉर्म से कनेक्ट ना हो पाए। Let us put our all attention on I. पूरा ध्यान आई पे रखें। एक तरीके से आई थॉट से आपका अटेंशन चिपक जाना चाहिए। You cling to I and also be aware what is this I, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। लगातार कांस्टेंट अटेंशन आई पे रहे। कोई बहुत एफर्ट्स या स्ट्रेस का जरूरत नहीं है। सिंपली अपने अंदर आई को टटोलें और जैसे ही आई का महसूस हो वहीं अपनी अटेंशन को ले जाएं पूरी तरह से और अटेंशन को वहीं केंद्रित रखें।
पूरा ध्यान आई पे बना के रखें। पूरी तरीके से आई, केवल अटेंशन पे होल्ड ऑन। आप यू कैन जस्ट क्लिंग टू दिस आई थॉट इनसाइड यू, to the exclusion of all other thoughts. Attention should be totally logged into this I. कृपया आई पे बने रहे। अटेंशन पूरी तरह आई पे रखें। यदि कोई विचार आता है तो अपने से पूछें, ये विचार किसको आ रहा है? उत्तर होगा, ये विचार मुझको आ रहा है। फिर क्वेश्चन करें, हु एम आई? एंड यू कम बैक टू आई। आई पे आपको पूरा ध्यान देना है, बस। टोटल अवेयरनेस should be put, total attention should be put on I, as if your entire mind is focused on that I. I पे फोकस करें, जाने what is this I and I ये कहाँ से उठा और ये I कहाँ जाना है, that is all. Self-inquiry practice is the direct path. Wonderful gift from Raman Maharshi.
to realize the self, to know that you are that. Direct path. आई से निगाह ना हटे, आई पे अटेंशन बनी रहे बस। बाकी सब काम को छोड़ दीजिए, सब सोच छोड़ दीजिए, केवल अपना आई पे, या तो आई पे अटेंशन रखें या आई फीलिंग, फील आई वेरी डीपली और उस फीलिंग में एब्जॉर्ब हो जाए। धीमे धीमे आपको विचार आने बंद हो जाएंगे यदि आपने आई पे कांस्टेंट अटेंशन रख ली। आई इज द रूट थॉट। यदि विचारों के मूल पे ही आपने पूरा चित्त को लगा दिया तो फिर बाद के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपने मूल को ही पकड़ लिया है। आई पे बने रहना है सिंपली। जब भी इधर उधर मन भागे, ब्रिंग इट बैक टू आई। कुछ भाई बहनों को यदि मुश्किल लगे, वो बीच बीच में अंदर सॉफ्टली आई 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 ऐसे भी सॉफ्टली चांट कर सकते हैं, आई आई, एंड देन रिटेन अटेंशन ऑन आई। पूरा ध्यान आई पे रखें। एक बार आई पे अटेंशन चली जाए, लगातार वहां पे अटेंशन रहनी चाहिए। आई पे पूरा ध्यान बना रहे, पूरी अटेंशन आई पे बनी रहे। पूरे ध्यान से, पूरी प्रगाढ़ता के साथ, पूरे माइंड की एनर्जी के साथ अटेंशन आई पे रखें। आई पे बने रहे। यदि आई से आपका डीलिंग हो जाए, फिर से अपने अंदर आई टटोलें, देखें आई कहाँ से उठ रहा है, वहीं अपनी अटेंशन ले जाए।
and rest there. वहीं पे स्थिर बने रहें. पूरा अटेंशन. कृपया आई ना छूटे. आई को ढंग से पकड़ लीजिए. क्लिंग टू आई. Concentrate on आई. पूरा ध्यान आई पर. आई से कभी भी आपका निगाह, आपकी अटेंशन ना हटे. कृपया आंखें ना खोलें और अपनी अटेंशन आई पे बना के रखें. और महसूस करें ये आई क्या है. ये आई कहाँ से आया, कहाँ इसको वापस जाना है. We may continue for 5 to 10 minutes more as convenient.